जगत भैया इतना गिर जाएंगे, इतना गिर जाएंगे जगत भाई, जो ना अपने बीबी का हुआ, ना अपनी बहन का हुआ, ना अपने माँ बाप का हुआ, और ना ही अपने चाहने वाली मंगेतर का हुआ या फिर प्रेमिका का हुआ। तो ये क्या करेगा किसी औरत की इज्जत? अरे ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो गुण ही नहीं जो होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मनीषा इस समय है अपने ससुराल में, और मनीषा का कुछ दिन क्या 2 दिन पहले एक वीडियो आता है। मनीषा अपनी फैमिली के साथ घूमने जाती है कहीं पे, और सचिन भाई साहब यहाँ हैं, मगर इस बंदे के एक बार भी इसके चेहरे पे थोड़ा सा सिकन नहीं है कि मेरी वाइफ वहां पे है, मुझे उसके पास जाना चाहिए कि नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी की पड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के बारे में सोच रहा है। जो कोई भी जगत दीदी को गलत बोलता है उससे सबसे पहले जगत भैया की दुश्मनी हो जाती, क्योंकि जगत भैया आज भी जगत दीदी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कभी करते थे। मगर दोस्तों जगत दीदी जगत भैया का बहुत अच्छे से इस्तेमाल की हैं और कर भी रही हैं। दोस्तों जैसे कि सचिन भाई साहब का कहना है, सुमित महल की वजह से मैंने ये किया, सुमित महल की वजह से किसी की इज्जत को मैंने उछाला है, सुमित महल क्यों नहीं आते। भाई किसी की भी अगर शादी होगी, किसी की अगर किसी से शादी होगी, कोई भी लड़का होगा जिसकी एंगेजमेंट हो गई होगी, उससे शादी होगी, वो लड़का जरूर इस बात को ध्यान देगा कि आखिर इससे मेरी शादी हुई तो क्या क्या सच्चाई है। जैसे आपने बता रहे थे कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं उसके बिना ऐसे हूँ, मैं उसके बिना वैसे हूँ, तो उन्होंने कहा यही कि अगर आपका है ऐसा कुछ तो आपकी ऑडियंस है जो कि आपकी मिलियंस के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो आप लाइए अपनी बात रखिए ना सोशल मीडिया पे, आपकी जनता आपको समझेगी, वो आपको जनता आपकी समझेगी, आपको जानेगी, आपको एडवाइस देगी। तो सचिन का कहने का मतलब है मुझे पोक किया गया, वो भी सुमित महल की तरफ से। सुमित महल ने मुझे अग्रसित किया, सुमित महल ने कहा कि तुम ऐसा बताओ वैसा बताओ, और जो नहीं भी था वो भी मैंने बताया। अरे चाचा, जो पिछवाड़े में जो लगाए थे लला बम लगाए थे, वो बताए थे क्या? वो भी सुमित महल ने बताया था? जी नहीं। चाचा को अब भी लगता है जगत भैया से, इनको जगत भैया चाचा बोलना चाहिए। ये जगत चाचा हुए और वो जगत चाची हुई, या जगत आंटी हुई। जगत दीदी तो हो नहीं सकती, जगत आंटी ज्यादा शुभ होती है। अरे भाई थोड़ी सी तो इज्जत रखते, जब खुद की वाइफ की नहीं इज्जत कर सकते हो, जो खुद की बीबी है, जो उसको गूंगा बना के रखे हो कि वो लोगों के सामने बोल ना पाए, वो अगर बोलती कुछ है तो आपको उसको मिर्ची लगती है कि ये कैसे बोल दी, ये कैसे आई, इसने कैसे वीडियो बनाया मेरे लिए। जो ये घर दिखा रहे हो, महल दिखा रहे हो लोगों को, अब लेट के वीडियो बना रहे हो, हाँ गाइस नमस्कार फलान, ये सब जनता को बेवकूफ बना रहे हो, आपके जैसा गंदा इंसान कोई नहीं देखा कहीं भी, जो इंसान अपने माँ बाप की कदर नहीं किया। चलो मुझे तो नहीं लगता कि भाई साहब जो हैं अपनी माँ की कदर करते हो।
जो इंसान अपनी माँ की नहीं कदर कर रहा, अपनी बहन की नहीं कर रहा, अपनी पत्नी की नहीं कर रहा, वो पत्नी जो बोलना ही नहीं जानती हो, जिसको आपने इस तरह सोशल मीडिया पे लाया, उसको खाना बनाने का तरीका नहीं, उसको ये करने का तरीका नहीं, उसको ये करने का नहीं। अरे भैया, तुम्हारा प्यार है या कोई फेविकोल का चिपकू? एक बार नहीं समझ में आ रहा। इतना अग्रसर हो गए कि एक लड़की की इज्जत उछाल दी। जगत दीदी के बारे में सब बता दिया। प्राइवेट जो बातें होती, जो ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, ऑफलाइन, उसको आपने ऑनलाइन कर दिया, सोशल कर दिया। उसके बाद अब उसमें लीपापोती कर रहे हो, आप सबको बेवकूफ बना रहे हो। कि मतलब या तो आपको लग रहा सारी जनता बेवकूफ है, या तो आप खुद बेवकूफ हो, या तो मनीषा को बेवकूफ बना रहे हो। तो दोस्तों, लोगों का कहना भी है कि मनीषा को पूरा सच पता है। जो कुछ पता है मनीषा जानती है, और सचिन जानते हैं, और जगत दीदी जानती है। मगर इसमें पीसा जा रहा किसी चौथे को। चौथा इंसान जो है वो है सुमित महल। भाई, सुमित महल को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो? क्यों? वो बंदा, अगर सुमित महल को पैसा ही कमाना रहता आप लोगों के जैसे, तो सुमित महल का चैनल जो ऐसे है ना, अब तक न जाने कहां पहुंच जाता है। मगर सुमित महल ने ऐसा नहीं किया। नहीं, वो भी भाई दिन में 3-3, 4-4 वीडियो डालता, वो भी छापता भी, उसको भी डॉलर मिलते, उसको भी पैसा मिलते, मगर उसको नहीं चाहिए। उसने खुद कहा है कि मैं 2 टाइम कम खाऊंगा, वो चलेगा, मगर इज्जत की रोटी खाना, ना कि इस तरह किसी की इज्जत को उड़ा के। उसने साफ कहा, नहीं, वो भी दिन में 4 बार वीडियो डालता। जैसे भाई साहब ने कहा कि मेरा इतना लॉस हुआ है कि मैं इस मंथ एक स्कॉर्पियो खरीद लेता, इतना समझो। तो एक स्कॉर्पियो का मतलब कम से कम 18 से 20 लाख रुपए भाई साहब के खराब हुए। क्योंकि अरे भैया, यूट्यूब की कमाई कहाँ गई? एक चैनल में आपके 3-3, 4-4 वीडियो आते हैं, लाइव जाते हो, फिर भी आपका रोना ही रहता है। तो दोस्तों, ये बंदा अपनी पत्नी को प्यार ना करके जगत दीदी के पीछे पड़ा हुआ है, जो कि 40 साल की बुढ़िया है। पता नहीं ऐसा क्या दिखा दी जगत दीदी अपने पतले से ढांचे में, हड्डी के ढांचे में, जो जगत भैया को भूला नहीं जा रहा, जो मनीषा को दिख नहीं रहा, मनीषा के शरीर में वो चीज ही नहीं दिख रही। ऐसा पता नहीं क्या दिखा दिए, पता नहीं लोगों को क्या संदेशा दे रहे हैं। जो बहन भाई का रिश्ता था, राखी तक बांधी, यहाँ तक कि राखी इस बार भी आई। किस मुंह से राखी लेते थे, एक दूसरे को कैसे फेस करते थे, और कैसे दीदी और भैया बोला जाता था। शर्म आती, थू आती ऐसे रिश्ते पे, शर्म करो। मगर दोस्तों, भैया इनको छापना है सिर्फ और सिर्फ डॉलर। इनको चाहिए डॉलर चाहिए, तभी सब कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। सिर्फ पैसा बनाना है, डॉलर बनाना है, और कुछ नहीं करना है। अरे जगत भैया, थोड़ा सा ध्यान अगर मनीषा के ऊपर लगाए होते, जितना किसी और के पे लगा रहे हो, मनीषा के ऊपर लगाए होते, तो आज जिंदगी अच्छी होती और एक क्याऊ मिल जाता, नन्हा मुन्हा आ जाता घर पे। मगर नहीं, सारा आरोप जो कुछ है सब मनीषा के ऊपर मढ़ना है। तो दोस्तों, लोगों का कहना है कि मनीषा तलाक देगी। आपको क्या लगता है मनीषा तलाक देगी? मनीषा कतई तलाक देगी ही नहीं, बल्कि मनीषा ने खुद एक नया चैनल बना लिया है कि भैया ये भी मेरा चैनल है। एक चैनल तो वो ले ही लिए, मनीषा की दुनिया, मनीषा का शॉर्ट, एक चैनल और बना ली। सिर्फ चारों तरफ से पैसा कमाना है। और इनकी तो आदत है लप्पू से सचिन की, कि भैया हमें कंट्रोवर्सी करनी है, हमें तो ट्रेंडिंग में ही रहना है। इनके घर में आए दिन बवाल होता है, आए दिन, और इनकी आदत हो गई, हैबिट पड़ गई कि मुझे कंट्रोवर्सी में रहना है, और अच्छे खासे व्यू आएंगे और अच्छे खासे डॉलर कमाने हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जैसे कि लोगों ने भी कहा है कि उस दिन ये बात कर रहे थे लाइव में आके, और इन्होंने बताया कि मतलब
ये है वो है। सारी लेडीजों ने इनको बस एक ही बात कही, भाई साहब अपना घर देखो। जैसे इनकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, ये साफ साफ उसमें कह रहे हैं कि मैं मनीषा से प्यार नहीं करता। अरे मनीषा से प्यार नहीं करते, 5 साल उसको अपने घर में रखे हो, अब उससे बोल रहे प्यार नहीं। अब तुम्हारा प्यार भर गया है, तुम्हारा जी भर गया तो अब प्यार नहीं करते हो। अब प्यार तुम दूसरे से करते हो जो कि तुम्हें भाव नहीं दे रही। बुढ़िया तुम्हें मिली है जो तुम्हें लूट रही, तुम्हारे घर को लूट रही। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है? दोस्तों ये लिख के रख लो, अभी भी सचिन मनीषा को धोखा ही देगा। अभी भी उसका दिल सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी पे अटका है, मनीषा पे थोड़ा भी नहीं अटका, और ना वो मनीषा से प्यार करता। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? मनीषा और सचिन को अलग होना चाहिए या मनीषा और सचिन को एक होना चाहिए? वैसे मनीषा तो एक होना चाहती, मगर सचिन की तरफ से तो नहीं लगता। दोस्तों मुझे तो अब भी सचिन की आंखों में इतना भी प्यार मनीषा के लिए नहीं दिखता। हाँ ये कह सकते हैं मनीषा के लिए प्यार नहीं है, मगर जगत दीदी का प्यार अब भी सचिन की आंखों में दिखता है। अब भी सचिन को अब अपनी कही हुई सभी बातों को उनको पछतावा है। अब बोलते हैं कि मैं किसी के कहने पर ऐसा बोल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए, किसी की इज्जत है वगैरह वगैरह। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जगत दीदी की और जगत भैया की अब भी बात होती है। दोस्तों यहाँ तक तो सुनने को आया है बहुत जल्द जगत दीदी और जगत भैया फुर्र होने वाले हैं, मनीषा की दुनिया से जाने वाले हैं, यानी कि दोनों लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। दोस्तों ये मैं नहीं, सूत्रों के अनुसार से यानी कि दूसरे के जरिए से मुझे भी पता चला, जो कि मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? मनीषा को एक होना चाहिए या फिर सचिन को तलाक देके अलग होना चाहिए? मेरा कहना है मनीषा को एक होना चाहिए, क्योंकि आज जो दिन है शायद भगवान वो भविष्य में दिन ना लाएं और सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि समय जो है चलता है ना कि ठहरता है। तो आज जो समय है कल उसका समय जरूर बदलेगा। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज लाइक